हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी HCF LCM की 4th वीडियो है और इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मान लें x एक लघुत्तम संख्या है, x एक लघुत्तम संख्या है जिसे तब 2000 में जोड़ा जाए, जिसे तब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। x के अंकों का योग क्या है? x के अंकों का योग क्या है? हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि x वह छोटी से छोटी संख्या है, तब उसे 2000 में जोड़ा जाए तो जो आपका 2000 में जोड़ने के बाद x 2000 को तब x में जोड़ा जाए तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरीके से विभाजित हो। सबसे पहली बात, 12, 16, 18 और 21 से विभाजित होने के लिए उसको उसका एलसीएम होना पड़ेगा। तो हमारा पहला काम है 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम लेना। हम लोग चाहे तो दो एलसीएम लेके उसके बाद फाइनली जो इसका एलसीएम आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा, उन दोनों का आपस में एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेती हूँ। 12 कैसे आया? 4 तिया 12। फिर मैं 16 का एलसीएम निकाल लेती हूँ। तो 16 कैसे आया? 4 चौक 16। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। तो 4 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? 3 और 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 तिया 12 और 12 चौक 48। तो 12 और 16 का एलसीएम आ गया हमारे पास 48। फिर मैंने 18 और 21 का निकाला। तो 18 और 21 मुझे किसके टेबल में आते हुए दिखते हैं? ये मेरे को 3 के टेबल में दिखते हैं। तो 3 6 18 और 3 7 21। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 3 कॉमन है, 3 निकाल लिया। 3 के बाद आपका क्या बचा? 6 और 7। तो ये हो गया आपका 18 और 18 × 7। तो ये आ गया आपके पास 126। अब मुझे क्या करना है? मुझे 48 और 126 का एलसीएम लेना है। तो 48 और 126 का एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या पता है कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? ये दोनों मेरे 8 के टेबल में आते हैं। सॉरी, ये दोनों आते हैं मेरे 6 के टेबल में। तो 6 के टेबल में कितने बार में आता है? 6 8 जा 48। और 6 के टेबल में ये कितनी बार में आता है? तो 6 के टेबल में ये आता है आपका 21 बार में। तो दोनों में मुझे क्या दिखा? दोनों में मुझे 6 कॉमन दिखा। तो 6 मैंने हटा लिया। 6 के बाद मुझे 8 और 21 दिखा। 8 और 21 में क्या कोई कॉमन है? तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसे ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 8 जा 48, 48 × 21। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया 1008। तो 1008 जो है इन चारों के चारों डिजिट का आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। आप लोगों का एलसीएम आ गया 1008। अब हमसे क्या बोला कि 2000 में क्या जोड़ा जाए? x 2000 में x जोड़ा जाए कि आपका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से 12, 16, 18, 21 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 12, 16, 18, 21 से डिवाइड होने के लिए मुझे क्या चाहिए? 1008 होना चाहिए पहला मिनिमम। आपका एलसीएम आ गया 1008। अब अगर 1008 12, 16, 18, 21 से डिवाइड होगा तो 1008 के जितने ही मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे इस शर्त को पूरा करेंगे। 1008 के बाद इसका अगला मल्टीपल 2016, फिर अगला मल्टीपल 3024 और इस तरीके से 1008 के जितने ही मल्टीपल आएंगे वो सारे के सारे इन शर्तों को पूरा करेंगे। लेकिन मुझे बोला कि 1008 का मल्टीपल मुझे चाहिए, लेकिन किसके आसपास? 2000 के आसपास। तो मुझे इसे अंदाजे से लगा लूँ। अंदाजे से जा सकती हूँ कि 1008 में कितने गुना करें कि मैं 2000 के पास पहुँच जाऊँ? तो 2 के गुना कर दीजिए। तो मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया मेरा 2016 कि 2000 में क्या जोड़ूँ? 2000 में मैं क्या जोड़ूँ कि मेरा आंसर क्या बन जाए? 2016 बन जाए। 2016 क्यों बनाना है?
क्योंकि वो संख्या पूरी तरीके से 2000 में x जोड़ा जाए कि जो आपका रिजल्ट आए वो फाइनली 12, 16, 18, 21 सबसे डिवाइड हो। तो 12, 16, 18, 21 से डिवाइड होने के लिए 1008 होना चाहिए। 1008 का अगला मल्टीपल 2016 है, तो 2016 भी ये सारी की सारी शर्तों को पूरा करेगा। तो मुझे क्या जोड़ना चाहिए, मुझे जोड़ना चाहिए x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह मेरा आ जाएगा 16। तो आपसे पूछा x के अंकों का योग क्या है, तो x के अंकों का योग 16 आ गया, तो 16 के अंकों का योग क्या है 7। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया 7। तो यही मेरा आंसर है। उसके बाद सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर शेषफल 6 बचे। शेषफल 6 बजे। तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछे, सेम लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। उसमें बोला था कि 2000 में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या पूरी तरीके से उन डिजिट्स को काट दे। सेम क्वेश्चन मेरे से क्या बोला, कह रहा है कि 1294 में से क्या घटाया जाए कि बची हुई संख्या 9, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो और हर बार शेषफल 6 बचाए। तो 9, 11, 13 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहला काम है उनका एलसीएम निकालना, कि उनका एलसीएम निकालना चाहिए। 9, 11, 13 में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अगर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ, सीधा इनका मल्टीपल कर सकती हूँ। तो इनका मल्टीपल मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 1287। तो 1287 आपका आंसर आ गया, इनका एलसीएम। उसके बाद बोला कि प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचे, तो प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचाने के लिए 6 एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा मुझे। तो मेरे पास आंसर आ गया 1293। अब बोला कि 1294 में से क्या घटाया जाए कि मेरा आंसर 1293 आ जाए। मतलब मुझे क्या निकालने, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू आ गई मेरी y। तो यही मेरा आंसर है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में हमने 2000 में ऐड करा था और इस क्वेश्चन में हमने 1294 में से माइनस करा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है।
बोला है कि 1812 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहली बात, 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए मुझे उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7, 11, 14 का एलसीएम हो गया, पहले मैंने 7 और 14 मुझे दोनों कॉमन पहाड़े में दिखते हैं, तो 7 और 14 का एलसीएम हो गया 14, और उसके बाद 14 और 11 का एलसीएम हो गया आपका 154। तो ये आपका एलसीएम होगा। अब बोले कि 7, 11, 14 से डिवाइड किया जाए और 154 आपका एलसीएम आ गया। बोले कि 1812 में से क्या घटाया जाए, कौन सी जोड़ा जाए, 1812 में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या पूरी तरीके से 154 से डिवाइड हो जाए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे पास क्या है कि या तो मैं इसको अंदाज़ा लगा लूँ कि लगभग ये कितने के आसपास पहुँचता होगा। अगर मैं इसका राउंड फिगर देखूँ तो राउंड फिगर कितना है 150, और इसका राउंड फिगर देखो तो ये कितने के आसपास है 1800। तो 150 और 1800 का कितने के आसपास मल्टीपल है 12 के आसपास। अगर मैं दोनों में से 0 हटा दूँ तो 15 × 12 180। तो अगर मैं यहाँ पे 154 को अगर मैं 12 से गुना करके देखूँ तो मेरा 1848 जो है इसका अगला मल्टीपल होगा, मतलब 1848 वो मल्टीपल होगा जो पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगा 154 से डिवाइड होगा। अगर मेरा 1848 वो मल्टीपल है जो पूरी तरीके से 154 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है 1848 की बात कर रहा है कि 1812 में क्या जोड़ा जाए कि वह 1848 बन जाए। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36। तो या तो आप ये तरीका लगा सकते हो या आप इसमें एक और तरीका लगा सकते हो। अगर आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो तो अंदाजे से बेस्ट है, अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप इसमें एक और तरीका क्या लगा सकते हो। आपसे बोला गया है $1812 में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्णतः 154 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि 154 को 1812 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ से आ गया आपके पास फिर दोबारा मैंने यहाँ से डिवाइड करा 118। तो अगर वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होनी चाहिए तो नीचे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था। तो मेरे को जोड़ने की बात बोली गई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जोड़ूंगी तो मैं देखूंगी कि इन दोनों में कितने का अंतर है। इन दोनों में अंतर है आपका 36 का। तो मेरे पास कितने की कमी है, खाली इसको पूरी तरीके से 154 बनाने में 36 की। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 36। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर इस तरीके से निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो जैसे मैंने पिछले उसमें करा कि आप अंदाज़ा लगा के उसके पास जा सकते हैं। तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 5, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो सके, पूर्णतः विभाजित हो सके। तो हमने देखा कि 3857 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि वह संख्या पूरी तरीके से 5, 6, 4, 3 से विभाजित हो सके।
तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम है हमारा 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालना। 5 और 6 का एलसीएम आ गया 30, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। फिर 30 और 12 का एलसीएम लिया तो मैंने देखा कि 30 और 12 मुझे किसके टेबल में दिखते हैं, मुझे 6 के टेबल में दिखते हैं। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। फिर दोनों तरफ से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 5 और 2। तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया 60। अब एलसीएम 60 आने के बाद बोला कि 3857 में क्या जोड़ा जाए, 3857 में क्या जोड़ा जाए कि आपका जो आंसर है पूरी तरीके से 60 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करोगे, अगर मैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप इसको डिवाइड करके देख लो और जितनी भी डिजिट की आपको कमी पड़ेगी वो संख्या आप यहाँ पे ऐड कर देना, वही आपकी एक्स की वैल्यू होगी। तब मैंने 60 को 3857 से डिवाइड करा, 60 को तो मैंने 3857 से डिवाइड करा, तो 60 छिक 360, यहाँ से मेरे पास 257, फिर 240 और यहाँ से बचा मेरे पास कितना, 17। अगर मेरे पास 17 बचा तो मुझे कितने की कमी है, 60 बनाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी 17 तो है, तो मुझे कमी है कितने की, 43 की। तो यही मुझे कितना जोड़ना चाहिए, मुझे 43 जोड़ना चाहिए। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आप लोगों की 43। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से देखा हम लोगों ने कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर कभी भी जोड़ने की बात या घटाने की बात कही जाए, जोड़ने की बात कही जाए तो इसके डिफरेंस को क्या कर देंगे, इसके डिफरेंस को जोड़ देंगे, और अगर आपको घटाने की बात कही जाए तो जो आपका रिमाइंडर है उसे आप घटा दोगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 रिमाइंडर बचाती है, रिमाइंडर बचाती है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 411, 684 और 821 से तब इन्हें विभाजित किया जाता है तो वह हर बार 3, 4 और 5 रिमाइंडर बचाती है। मतलब तब इससे डिवाइड किया जाता तो 3 रिमाइंडर बचाती है। अगर मैं 3 हटा दूँ तो वो रिमाइंडर नहीं बचाएगी। इधर 4 रिमाइंडर बचाती है, अगर इसमें से मैं 4 हटा दूँ तो वो रिमाइंडर बचाएगी नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचाएगी। इधर 5 रिमाइंडर बचा रही है, अगर मैं इसमें से 5 हटा दूँ तो वो संख्या कोई भी रिमाइंडर नहीं बचाएगी। और अब यहाँ से वो संख्या इन सबसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका मतलब वो संख्या 408, 680 और आपका 816 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये आगे मेरी वो संख्या है, तब यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा उस संख्या से डिवाइड होने पर। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है इसका एचसीएफ निकालना, क्योंकि किस संख्या से इन्हें डिवाइड किया जाए कि अब कोई भी रिमाइंडर आपके पास ना बचे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है तो हमारे पास ये एचसीएफ निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि हम इन दोनों के डिफरेंस को क्या निकालें, इन दोनों के डिफरेंस का एचसीएफ निकालें। क्योंकि मैं 408 और 680 और 816 का एचसीएफ निकालूंगी तो मेरे पास इनके अंतर का एचसीएफ निकालना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ से जो है सबसे पहला इनका अंतर निकाला 272 और इनका अंतर मैंने निकाला तो यहाँ से आया आपके पास 136। 272 और 136 का तो इनका मैंने क्या करा, इनका मैंने एचसीएफ निकाला तो इनका एचसीएफ आ गया 136 और 272। तो 136 दूनी 272, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो गया।
तो आपका जो लास्ट डिवीज़र होता है वही आपका HCF होता है। तो आपका लास्ट डिवीज़र क्या है 136, तो यही आपका HCF है और आपका फाइनल आंसर भी 136 है। 136 वह संख्या है जिसे 411 से डिवाइड किया जाएगा तो भी रिमाइंडर 3 बचाएगी, 684 से रिमाइंडर डिवाइड किया जाएगा तो आपका रिमाइंडर क्या बचाएगी, आपका रिमाइंडर अगर 680 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका रिमाइंडर 4 बचाएगी और 821 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका रिमाइंडर 5 बचाएगी। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकाला जाए, का HCF ज्ञात किया जाए, HCF ज्ञात किया जाए तो अंतिम भाजक 17 है, अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, होते हैं तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करें, तो अगर हम विभाजन विधि द्वारा संख्याओं का HCF ज्ञात कर रहे होते तो हम इस तरीके से HCF ज्ञात कर रहे होते हैं। बोला है कि अंतिम भाजक आपका 17 होगा, मतलब जो अंतिम आपका डिवीज़र होगा वो 17 होगा और आपके भागफल मतलब आपके जो क्वोशिएंट होंगे 1, 11 और 2 आपको मिलेंगे। तो मैंने क्या करा था, मेरे को 3 क्वोशिएंट मिले तो मैंने ये 3 ट्री बना लिए। आपका क्वोशिएंट 1, 11 और 2 मिलेंगे और आपका जो अंतिम भाजक होगा वो 17 होगा। हमें ये गिवन है और अंतिम भाजक 17 है, मतलब नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि यही हमारा एल्गोरिथम मेथड यही बोलता है कि आप किस तरीके से इसे करते हो कि आपका जो HCF तब आता है तब आपका अंतिम लास्ट रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। तो हमारे पास डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला है डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे डिविडेंड निकालना है तो डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट इन दोनों का गुना करके और प्लस क्या कर दूँगी, प्लस रिमाइंडर कर दूँ 0 कर दूँगी। तो 17 दूनी 34, 34 प्लस 0 34, तो ये मेरा 34 आ गया। उसके बाद हमने देखा कि हम जो ये वाली डिजिट उठाते हैं वो यहीं से तो उठाते हैं, तब हम न्यूक्लियेट्स लगा रहे होते हैं। तो ये वाली डिजिट हम कहाँ से उठाते हैं, तो मैंने जहाँ से उठाई वो वहाँ पे बिठा दी। उसके बाद सेम मुझे बीच वाली डिजिट निकालनी है, मुझे डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, डिविडेंड डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट 374 और 374 में अगर मैं 17 जोड़ दूँ तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 391। तो ये आ गया आपका 391। उसके बाद सेम ये वाली डिजिट मैंने कहाँ से उठाई होगी, दोबारा ये वाली डिजिट मैंने यहाँ से उठाई होगी, तो जहाँ से उठाई होगी वहाँ से मैंने बिठा दिया। फिर डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको इससे गुना करा तो 391 और 391 में अगर मैं 34 और जोड़ दूँ तो आपका आंसर आ गया 425। तो ये आ गई आपकी 425। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये हमारी पहली वैल्यू थी जिसका हमने HCF निकाला, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू है। तो हमने इन दोनों वैल्यू का HCF निकाला।
अब हमसे पूछा उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों वैल्यूज़ मेरे पास निकल के आ गई। अब मेरे से उनकी संख्याओं का योग पूछा है, तो पहली संख्या आ गई आपकी 391 और दूसरी संख्या आ गई आपकी 425 और दोनों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 816। तो यही आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद हम लोग आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो हमारा एक पार्ट बचा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।